फिलहाल जिसे हम देखने आए हैं उसे हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सभ्यताएं आज के भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, एक बहुत बड़े एरिया में। आर्कियोलॉजिस्टों ने धोलावीरा जैसी करीब 2000 प्लस साइटें डिस्कवर की हुई हैं, 2000 से भी ज्यादा साइटें। हमने 2-4 का ही नाम मुख्य तौर पे सुना है, हड़प्पा, मोहेंजोडेरो, लोथल या धोलावीरा। इंडो पाक में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जहां जहां नगरों का निर्माण किया वहां 2 टाउन्स बनाए। एक होता है लोअर टाउन जो मजदूर, कामदार, किसान वर्कर्स को रहने के लिए, और एक अपर टाउन का एरिया जिसे हम सिटाडेल या कासल, एक्रोपोलिस कहते हैं, हायर अथॉरिटी एडमिनिस्टर लोगों को रहने के लिए। मैंने हायर अथॉरिटी कहा, मतलब उन सभ्यताओं में कोई किंग या क्वींस वाली सिस्टम नहीं थी जैसे कि मिस्र या मेसोपोटामिया में हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है कोई तो होंगे जो नगरों को चलाते होंगे। वो समाज को चलाने वाले लोग, हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की तरह, वो हमेशा एक हाइट पे रहा करते थे जिसे हम सिटाडेल या कासल कह रहे हैं। धोलावीरा इंडो पाक में एक ऐसा सिटी है जिसके अंदर हमें तीसरा टाउन मिलता है, वो है मिडल टाउन्स। ये धोलावीरा के अलावा हमें कहीं नहीं मिलता है। उन ट्रेडर्स को रहने के लिए, व्यापारी वर्ग जहां रह के व्यापार कर सके, एक ऐसा एरिया जिसे हम मिडल टाउन्स कहते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि धोलावीरा में रहने वाले काफ़ी हद तक लोग ट्रेडर्स हुआ करते थे, व्यापार। कई तरह की चीज़ों का ट्रेडिंग होता होगा, जिसमें वुड से बनी हुई, टेराकोटा से, स्टोन से, सेल से। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो ट्रेड होता था वो था बीड्स का, मन के मोतियों का। बीड्स, स्टेटाइट बीड, सेल बीड, लेकिन सेमी प्रेसियस स्टोनों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया, कीमती स्टोन। समझ लीजिए कि जितना आज हमारे लिए डायमंड इम्पोर्टेड है, उतना उनके लिए इम्पोर्टेड रहा होगा वो था ये कीमती स्टोन्स। कई तरह के सेमी प्रेसियस स्टोन हुआ करते थे, जिसमें आगेट, जास्पर, कार्नेलियन, चाल्सिडोनी, लापिस लाजुली जैसे पत्थरों का भरपूर उपयोग किया। लापिस लाजुली जो आज चिली, अमेरिका और अफगानिस्तान के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है, उन्होंने उस अफगानिस्तान जैसे इलाकों से मंगवाया होगा, यहाँ पे काम किया। क्योंकि धोलावीरा में हमें कई जगहों पे बीड्स फैक्ट्रियाँ मिलती हैं। उन बीड्स फैक्ट्रियों में उनके शार्पनर्स, उनके पॉलिशर्स, उनके ड्रिल, एक्स्ट्रा मटेरियल, रॉ मटेरियल जैसी कई तरह की चीज़ें पाई गई हैं। इससे हमें समझ में आता है कि धोलावीरा में बड़े पैमाने पे बीड्स बनाया जाता था और यहाँ से इन्होंने दूसरी जगहों पे ट्रेडिंग की होगी। इन सभ्यताओं का जो ट्रेड है वो हमें मेसोपोटामिया में काफ़ी हद तक प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं कि इन सभ्यता के लोगों ने व्यापार की शुरुआत की तो मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ जुड़े हुए थे। मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, जहाँ दजला और फरात जैसी बहती नदियाँ थी, जहाँ पहले सुमेरियन लोग आए, फिर वहाँ बेबीलियंस आए, फिर वहाँ अकाडियन जो लोग आए, उन सभ्यताओं के साथ इनका सीधा ट्रेडिंग हुआ करता था। हमें इजिप्ट के साथ कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, लेकिन कई तरह की चीज़ें ऐसी पाई गई हैं जो हड़प्पा सभ्यताओं में मुख्य तौर पे बनती थी। जैसे कि कार्नेलियन नाम का एक स्टोन होता है, सेमी प्रेसियस स्टोन, उनके बीड्स जो थे वो हमें उन फेरों के मुकुटों के अंदर पाए गए। इससे हमें अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से इराक और इराक से इजिप्ट तक पहुँचा होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। वैसे दुनिया की ये जो मेसोपोटामिया, हड़प्पा और इजिप्ट, ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। पहला श्रेय जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को, जो पहली वो विकसित हुए होंगे, फिर हड़प्पा, फिर मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं, बाद में चाइना वगैरह जैसी सभ्यताएं वहाँ आई होंगी। ये सभ्यताएं 3000 BC टू 1500 BC के बीच में आई हुई सभ्यताएं हैं। 5000 साल पुराना हुआ। 5000 साल पहले आप दुनिया की कोई भी सभ्यताएं देखोगे या उन सभ्यताओं के कोई भी शहरों को, तो सब बहती नदियों के किनारे, पानी के किनारे होती है। देखिए, मनुष्य वहीं रहना पसंद करेगा जहां पानी हो, बहती नदियां हो। लेकिन धोलावीरा में कोई बहती नदी नहीं थी, तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी। 5000 साल पहले जो धोलावीरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया गया, वो शायद आपको दुनिया में और कहीं न देखने को मिले। BC तो दूर की बात है, AD की स्टार्टिंग में भी आपको इतने बड़े पैमाने पे वाटर हार्वेस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा जितना फिलहाल आप देखने जा रहे हो इस जगह। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने, देखिए ये सभ्यताएं जानी जाती हैं उसकी आर्किटेक्चर के लिए, उसकी ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। जब यहाँ बहती नदियाँ नहीं थी तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने धोलावीरा में सीजनली रिवरों का भरपूर उपयोग किया। फिलहाल आप कच्छ के अंदर हैं। कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसका एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ नमक है। ये नमक वाले एरिया के अंदर ग्रेटर रण ऑफ कच्छ के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है खदीर। ये खदीर आइलैंड में आप फिलहाल घूम रहे हैं, एक आइलैंड के अंदर आप हैं। इस आइलैंड की ईस्टर्न साइड पहाड़ियाँ, माउंटेन की रेंज है। वहाँ से जो भी पानी बारिश हो, मानसून में जो भी आएगा, तो कई नदियों का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य तौर पे 2 नदियाँ हैं, मानसर और मनहर।
ये मनहर को आप क्रॉस भी करेंगे यहाँ से जब जाएंगे तब। तो मानसर और मनहर के बीच बसा हुआ ये नगर है, फिलहाल 250 एकड़्स में है। 250 एकड़ में फैला हुआ ये नगर इंडो पाक का 5वां सबसे बड़ा सिटी है। 3 आज के पाकिस्तान में है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गढ़वेरी वाला। गुजरात में आप धौलावीला देख रहे हैं, और हरियाणा में हिसार के बगल में राखीगढ़ी है। ये 5 बड़े शहर, उसके अलावा तो कई सारे छोटे बड़े हम कह सकते हैं सेटलमेंट्स हड़प्पा सभ्यताओं को देखे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के आर्कियोलॉजिस्टों ने इन जगहों में जहाँ जहाँ देखा, हर जगह हमें बहती नदियाँ या कोई ना कोई पानी का स्रोत है, यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा 2 नदियाँ मानसर और मनहर, इसके बीच बसा हुआ ये नगर है। बहुत ही खूबसूरत नगर है। मैं आपको एक मैप के जरिए समझाना चाहूँगा कि धौलावीला किस तरह से बसा हुआ नगर था। मैं मैप बना रहा हूँ जिसके जरिए आप धौलावीला की टाउन प्लानिंग के बारे में समझेंगे कि धौलावीला किस तरह से बसा हुआ नगर हुआ करता था। देखिए इन्होंने क्या किया है, चारों तरफ से एक आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल बनाया था ऐसे, जिसके अंदर ये पूरा नगर सुरक्षित था। एक आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल है जिसके अंदर ये अपर टाउन का एक एरिया है जिसे हम सिटाडेल, कासल, एक्रोपोलिस जो कहते हैं, हायर अथॉरिटी एडमिनिस्टर, और इनके हेल्पर सपोर्टर यहाँ रहते थे जिसे हम बैली कहते हैं, सर्वेंट्स क्वार्टर होते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स इस तरह के। और यहाँ पे पाया गया सेरेमोनियल ग्राउंड, स्टेडियम्स, ओपन एम्पी थिएटर। आपको पता है सबसे पुराना एम्पी थिएटर हम रोमन सभ्यताओं का मानते थे, लेकिन रोमन से भी 3000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने खुद के मनोरंजनों के लिए, गेम्स के लिए स्टेडियम बनाए थे। और वो जो ऑडियंस आएगी उनके लिए बैठने के लिए भी सुंदर सिटिंग्स व्यवस्था है, जैसे आज क्रिकेट वगैरह में होती है इस तरह। तो ये ओपन एयर थिएटर, एम्पी थिएटर बहुत बड़ा स्टेडियम है। यहाँ जो पाया गया है वो मिडल टाउन धौलावीला के अलावा हमें कहीं नहीं मिलता है। ये मिडल टाउन के अंदर हमें इस तरह के क्रॉस रोड मिले, 4 वे, चौराहे, 4 रास्ते नहीं कहते आज हम, हाँ जी, ये चौराहे हैं जिसमें 90 डिग्री पे काटते हुए रास्ते होते थे। इतने सुंदर तरीके से ये टाउन प्लानिंग किया करते थे। जैसे आज चंडीगढ़ अथवा गांधीनगर है जिसे हम वेल प्लान सिटी कहते हैं। इंडिया में 2 ही सिटी है जिसे हम प्लानिंग पूर्वक कहते हैं, एक अंग्रेजों ने बसाया चंडीगढ़ और एक स्वतंत्र भारत ने गांधीनगर को बसाया है। उसके अलावा तो सब अस्त व्यस्त बसे हुए नगर है, वो चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो। और इसके अंदर हमें दोनों तरफ दुकानें, दुकानों के पीछे इनके घर मिलते हैं, जैसे गुजराती मारवाड़ी लोग आज भी करते हैं, आगे का भाग दुकान का तो खुद पीछे रहने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया है लोअर टाउन, जो उन वर्कर्स को रहने के लिए, फार्मर्स को रहने के लिए, ठीक है। अब यहाँ जो जगह बची, यहाँ पे इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिटी के चारों तरफ बड़े बड़े रिजर्वायर्स, वाटर टैंक्स बनाए हुए थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, बारिशों का पानी संग्रह करने के लिए। 2 नदियां मानसर और मनहर, ये नॉर्थ है मानसर, और मनहर है जो साउथ में है। इन 2 नदियों के बीच में इन्होंने बांध बनाया, चेक डैम बनाया, पानी यहाँ रोका गया और यहाँ से नदियों को डाइवर्ट किया गया सिटी के अंदर। सिटी के अंदर जितने भी रिजर्वायर्स पाए गए हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, इनलेट आउटलेट आप देख पाएंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट टैंक में मिट्टी का नीचे बैठेगा, दूसरे में क्लीन वाटर, इसमें मिट्टी का नीचे बैठेगा, क्लीन फिल्ट्रेशन सिस्टम होती जाएगी। सिर्फ बारिशों का पानी संग्रह नहीं करना, उसे कैसे क्लीन किया जाए, उसे कैसे ठंडा रखा जाए, उसे कैसे लंबे समय तक स्टोरेज किया जाए, ये 5000 साल पहले किया गया है। पानी की जो अहमियत है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने 5000 साल पहले समझी थी, क्योंकि यहाँ बहती नदियाँ नहीं है। मनुष्य वहीं रहा है जहाँ बहती नदियाँ पानी का स्रोत है। यहाँ सही बात। एक ही चीज इस सिटी के पूरे बाहर वेस्ट में हमें मिली है, वो है इनके बरियल्स, शमशान, अंतिम क्रियाओं। हड़प्पा सभ्यताओं में लोगों के मरने के बाद दफनाया जाता था, दफनाने के बाद उनकी प्रिय चीजें उनके साथ छोड़ी जाती थी, कई तरह की प्रिय चीजें। ये लोग हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया करते थे, उत्तर दिशा की तरफ उनका सिर रहा करता था, जहाँ पे वो पॉट्स या वगैरह रखते होंगे। धौलावीला का बरियल एक ऐसी जगह है जिसके बरियल के अंदर हमें स्केलेटन नहीं मिले। देखिए हड़प्पा सभ्यताओं के अंतिम क्रियाओं की बात करूं तो वो लोग हमेशा स्केलेटन मिले हैं हर जगह, लेकिन धौलावीला में स्केलेटन न मिलना तो हम असमंजस में हैं, पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। तो थियरियां बनती हैं, और ये थियरियां ये है कि ये शायद इनका सिंबॉलिक बरियल होगा, उनकी याद में बनाया गया मेमोरियल बरियल। जैसे हिंदू राजाओं ने जलाने के बाद वो छतरनियां जो बनाई, आपको पता होगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलती है। या हो सकता है कि समंदर था तो समंदरों में छोड़ा, या हो सकता है पारसी लोगों की तरह किया, या हो सकता है कि ये बाहर ट्रेड करने के लिए गए, वहीं उनका डेथ हो गया तो उनकी याद में बनाए गए मेमोरियल बरियल। ये सारी चीजें थियरियां हैं, हम उनके बारे में प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ये क्यों किया।
जो कि हड़प्पाओं के और जो शहर हैं इंडो पाक में, वहाँ जहाँ बरियल मिले वहाँ स्केलेटन है। तो इससे ये समझ में आता है कि उन समय में कॉन्सेप्ट था दफनाने का, लोगों के मरने के बाद दफनाया जाता था। लेकिन धोलावीरा में ही बिल्कुल अलग चीजें देखने को मिलती है। अब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं, इस नदी को क्रॉस करते हुए यहाँ देखेंगे। आइए। ये पहली वाली नदी का नाम मनहर, मनहर, मानसर और मनहर नाम की दो नदियां। मानसर तो शायद अभी भी दिखती है। हाँ, मानसर नॉर्थ में है, दूर है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। मनहर देखने को मिलेगा। ठीक। मनहर को हम फिलहाल क्रॉस भी करेंगे यहाँ से। आइए।